नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी में शामिल, सीएम सैनी और मनोहर लाल की मौजूदगी में पार्टी की ज्वाइन। हिसार पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी, रणजीत सिंह के चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी रहे साथ मौजूद। कल पूर्व सीएम मनोहर लाल का पानीपत दौरा, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे मनोहर लाल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित जिलों के पोलिंग स्टेशनों के निरीक्षण का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से अधिक जागरूक करने का भी काम करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने यह निर्देश यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने संबंधित जिलों में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित करें। इसके स्थापित होने से काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन के बाहर कैमरे लगाए जाएं ताकि पोलिंग स्टेशनों की निगरानी रखी जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जिन जिलों से जिला चुनाव प्रबंध प्लान की हार्ड कॉपी निर्वाचन आयोग में जमा नहीं करवाई गई, वह तुरंत प्लान की कॉपी जमा करवा दें। इसके अलावा अब मतगणना केंद्रों का 100% फिजिकल वेरिफिकेशन कर ईसीआई को प्रस्ताव भेजा जाए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। हाल ही में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी भी बना दिया है। अब नवीन जिंदल की मां और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल आज हरियाणा के सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई हैं। हरियाणा के दिग्गज नेताओं ने पार्टी ज्वाइन करने पर उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस की दिग्गज नेत्री हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती सावित्री जिंदल जी और उनकी पुत्री श्रीमती सीमा जिंदल जी का भाजपा परिवार में स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुवार को हिसार पहुंचे। सीएम ने यहां हिसार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि रणजीत सिंह ने अपना चुनाव कार्यालय काठमंडी रोड स्थित सुशीला भवन में बनाया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन मौके पर भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही रणजीत सिंह हिसार लोकसभा में अपना चुनाव अभियान का आगाज कर चुके हैं। इस दौरान पूर्व सीएम ने चुनावी मंच से शंखनाद करते हुए एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने का मंत्र बताया। हम संगठन के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां चलाते हैं, अपना भी एक परिवार है। उस परिवार में हम विचार होकर के एक विचार से देश समाज की सेवा करने वाले लोग मिलकर के इकट्ठे हो जाएं, इस देश के अंदर एक बड़ा परिवार, और उस परिवार को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ करके हम सब लोगों ने कहा है कि यह परिवार कहलाएगा मोदी परिवार। कौन सा परिवार? कौन सा परिवार? हम जो यहां हैं, मैं ये मान लो कि आज हम सब मोदी परिवार के सदस्य हो गए कि नहीं हो गए? मोदी परिवार के सदस्य हो गए कि नहीं हो गए? इस मोदी परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती रहे, यहां नए लोग जो आने हैं वो आते रहें, चाहे वो किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, और चाहे 18 साल की ऊपर की उम्र के आदमी अपने आप जब मतदाता बनते हैं वो भी, क्योंकि अब छोटे बच्चों को हम इस परिवार में ऐसा नहीं करते कि उन बच्चों की पढ़ाई की उम्र है, लेकिन 18 साल के बाद उसके जिम्मे होता देश और समाज की सोच रखना, तो इस परिवार को बढ़ाते चले जाना। उसी क्रम में आज सैकड़ों सदस्य, हजारों भी हो सकते हैं, हमारे प्रमुख नेताओं के साथ आके मिले, सब लोग मोदी परिवार के सदस्य बन गए हैं। मैं इन सब का, इस पहले से मोदी परिवार जो चल रहा है, इसमें अभिनंदन, इनका स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इन सब का मान सम्मान जितना पहले वाले कार्यकर्ता हैं, उसी प्रकार का मान सम्मान इनका बराबर होगा। कहीं कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि यहां एक कार्यकर्ता आया तो समझो भारतीय जनता पार्टी का उतना ही बढ़िया कार्यकर्ता हो गया जितने आप पहले वाले हैं।
झज्जर में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि कांग्रेस के दिग्गज डरे हुए हैं, कांग्रेस का यह आखिरी चुनाव है। झज्जर में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी और जल्द ही इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर की बैठकों के बाद हर जिले से कई नेताओं के नाम और पार्टी आलाधिकमान के सामने आए हैं। इन सभी पर चर्चा के बाद लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी करेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 29 तारीख को पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां पर वे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि चुनाव के चलते युवा वर्ग में विशेष उत्साह दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 870 मतदान केंद्र हैं, सभी पर बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख काम कर रहे हैं। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व सीएम मनोहर लाल कल 29 मार्च को पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी क्रम में 30 मार्च को स्मालखाम में पहले कार्यकर्ता सम्मेलन को, इसलाना में दूसरे कार्यकर्ता सम्मेलन को और पानीपत ग्रामीण में तीसरे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र में जिला पुलिस का नशीले पदार्थों पर शिकंजा कसा हुआ है। पुलिस ने अफीम के पौधे उगाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1,05,000 रुपए की कीमत के 29.6 किलोग्राम वजनी 606 अफीम के पौधे बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर अदालत के आदेश से उसे कारागार भेज दिया गया है। गुमथलागढ़ है, पेवा में पड़ता है गुमथलागढ़ गांव कि यहाँ का एक शीशा सिंह है, सनौ प्रीतम सिंह। इसने अपने बाड़े में अफीम की खेती की हुई है। इसका बाड़ा अलग खेतों की साइड पड़ता है। तो जब हमने मौके पे जाके वहाँ रेड की तो वहाँ देखा कि इसने काफ़ी सारे पौधे अफीम के उगाए हुए थे। जो हमने उनको गिनती किया तो 606 पौधे निकले, जिनमें से फूल झड़ चुके थे और उन पे अब डोडे आए हुए हैं। और डोडो में इसने बकायदा कट मारे हुए हैं अफीम कलेक्ट करने के लिए। तो इन सभी पौधों को डीएसपी साहब मौके पे आए थे। फिर हमने इन सभी पौधों को गिनती करके और अपना कब्जा पुलिस में लिया है। जो अब टोटल इनका वजन करने पर 29 किलो 600 ग्राम पौधों का और डोडों का जो वजन है 29 किलो 600 ग्राम होगा। तो इससे पहले भी हमने कई बार इस तरीके के पहले भी मुकदमे दर्ज किए हैं। लोग क्या करते हैं कि अब जब फसल पकने को होती है गेहूं की फसल के साथ साथ कई बार खेतों में बीच में ये अफीम की खेती कर लेते हैं, कई बार अलग से अफीम की खेती करते हैं। इसी तरीके की ये भी घटना थी। कल ये अफीम की खेती करते हुए हमने इस आदमी को मौके से पकड़ा है। सोनीपत जिले के बहालगढ़ थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 44 पर स्थित देवीलाल पार्क में अज्ञात युवक ने इमरान नाम के सिक्योरिटी गार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी। इस इलाके में सनसनी फैली हुई है। शव मिलने की सूचना मिलते ही सोनीपत बहालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने इमरान के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर का रहने वाला इमरान सोनीपत में रोजी रोटी कमाने आया था और सोनीपत में एक सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड का काम करता था। लेकिन आज उसका शव नेशनल हाईवे 44 पर बहालगढ़ थाना से महज 500 मीटर दूर स्थित देवीलाल पार्क में मिला। इमरान के शरीर पर हत्यारों ने बेरहमी से वार किए थे और उसके सिर पर ईंट और पत्थर से हमला किया गया था ताकि उसके शव की पहचान न हो सके। जैसे ही सोनीपत बहालगढ़ थाना पुलिस को देवीलाल पार्क में शव मिलने की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त हुई तो पुलिस ने इमरान के परिजनों को इसकी जानकारी दी। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन कई जिलों में खरीद एजेंसियां सरसों खरीद को लेकर एक्टिव हुई। प्रदेश भर में 104 खरीद केंद्रों पर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरसों खरीदी जा रही है। वहीं फतेहाबाद की अनाज मंडियों में सरसों खरीद के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि जिले की मंडियों में सरसों की आवक शुरू नहीं हुई है। फतेहाबाद जिला सरसों बहुल क्षेत्र नहीं है। मंडी प्रधान ने किसानों से अपील की है कि अपनी सरसों की फसल को किसान सूखा कर लेकर आए ताकि किसानों को उसकी फसल का उचित दाम मिल सके। सरसों की जो खरीद है वो अपने फतेहाबाद में ही होनी है, जिसके लिए हमने क्वार्टर मंडी डिसाइड किया है। सारी फसल वहीं पे गिरवाएंगे। इसके अलावा सारी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं जिससे किसानों की तरह कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। तो क्या मजदूरी टेंडर हो गया सर? ये तो एजेंसी ही बताती है, एजेंसी इसका जवाब दे पाई। हो जाना चाहिए, तभी तो परचेज शुरू किया, गवर्नमेंट द्वारा परचेज की जा रही है। अच्छा, कितना का अराइवल हुआ है या कब तक अभी शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि 1 दिन में ही अराइवल शुरू हो जाएगी। तो पूरे प्रबंध है मंडी के अंदर? पूरे प्रबंध किए जा चुके हैं। किसानों को किसी तरह कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। तो रेट का कोई सर निर्धारित किया गया है? हाँ, 5650 रुपए
सरकारी खरीद निश्चित किया गया है जी। तो जिस तरह वो तो एजेंसी द्वारा खरीद की जानी है, जो सरकार द्वारा मानक तय किए गए उसी मानकों के आधार पर ही सरसों खरीद की जाएगी। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।